ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। शिव पार्वती की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। शिव पुराण की जय। शिव पुराण में भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कार्तिक मुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पांच अक्षर मंत्र का जाप करके सत्य रुद्र स्तोत्र का नाना प्रकार की स्तुतियों का तथा शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा और नमस्कार करके शिवलिंग का विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि आदर पूर्वक वर्णन किया। रात्रि में देव कार्य को सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। इस प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तर विमुख होकर ही करना उचित है। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उससे पूर्व दिशा का आश्रय लेकर नहीं बैठना, यह खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे यह सामने पड़ती है। इष्ट देव का सामना रोकना ठीक नहीं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में भी ना बैठें, क्योंकि उत्तर भगवान शंकर का वामांग है, जिससे शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए। बच्चों, ये दिशा बताया है, ये मैं 4 दिन पहले बताई थी आपको कि किस साइड पूजा करना चाहिए। थोड़ा इसमें और थोड़ा हमारे बुजुर्गों का जो बताया हुआ है वो मैं आप लोगों तक लाती हूँ और बताती हूँ। तो इसमें भी पूजा का पूरा बताया है कि कैसे शंकर भगवान को और किस जगह बैठ के पूजन करना चाहिए। जो शंकर भगवान का पूजन करो तो 100 का 100 फलित हो। वामांग है, जिससे में शक्ति स्वरूपा देवी उमा विराजमान है। पूजक को शिवलिंग से पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आराध्य देव का पुष्ट भाग है। पीछे की ओर से पूजा करना उचित नहीं है। अंत अविष्ट दक्षिण दिशा ही ग्रह है। दक्षिण दिशा के तरफ बैठ के पूजा करना चाहिए। उसे का आश्रय लेना चाहिए। तथा दक्षिण दिशा के तरफ पीठ होना चाहिए। अभी आश्रय लेना चाहिए। तथा प्राय यह कि
शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर विमुख होकर बैठें। उत्तर विमुख, उत्तर के तरफ पीठ हो और दक्षिण के तरफ शिव भोले का वो बैठें और पूजा करें। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वह भस्म का त्रिकुंड लगाकर रुद्राक्ष की माला लेकर तथा बेल पत्र का संग्रह करके ही भगवान शंकर की पूजा करें। इसके बिना नहीं। मुनियों, शिव पूजन आरंभ करते समय आदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से भी ललाट में त्रिकुंड अवश्य कर लेना चाहिए। ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं, देखो बच्चों, भगवान ध्यान से सुनना, भगवान का जो नैवेद्य होता है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए। मैं मेरे ख्याल से कई दिन पहले बता चुकी हूँ कि शंकर भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद खाना नहीं चाहिए। बात ऋषि बोले, मुनि, हमने पहले से यह बात सुन रखी है कि भगवान शिव का नैवेद्य नहीं ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण का मतलब नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इस विषय में शास्त्र का निर्णय क्या है यह बताइए। साथ ही बेल का महत्व भी प्रकट कीजिए। सूत जी ने कहा, मुनियों, आप शिव संबंधी व्रत का पालन करने वाले हैं। अंत आप सबको सत धन्यवाद है। मैं प्रसन्न पूर्वक सब कुछ बताता हूँ, आप सावधान होकर सुने। जो भगवान शिव का भक्त हैं, बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाला तथा ढूढ़ निश्चय से युक्त है, वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। जो देखो बच्चों, जो भक्त हैं, जो भीतर से और बाहर से पवित्र है, किसी ने कभी पाप नहीं किया हो, ना कभी किसी से झूठ बोला हो, ना किसी के साथ छल किया हो, ना किसी के साथ दगा किया हो, जो भगवान शिव की भक्ति में 24 घंटा रात और दिन रहता है, वो भगवान का चढ़ापा प्रसाद खा सकता है। जो भगवान को चढ़ता है प्रसाद वो खा सकता है। जो कभी झूठ बोला है या छल किया है या पाप किया है, गृहस्थी में उसने कपट किया है या माँ बाप के साथ उसने छल किया है, भाइयों के साथ धोखा किया है, तो वो शंकर भगवान का प्रसाद नहीं खा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा पाप है। सिर्फ प्रसाद में जोगी जंगम खा सकता है। इसका प्रसाद, शंकर भगवान का जो प्रसाद चढ़ापा है, जोगी जंगम या जोगड़ा प्रसाद ग्रहण कर सकता है। जो जोगी जंगम होता है, वो जोगी जंगम वो होता है ना बच्चों, जो सिर पे खूब बड़ा सारा मोर का पंख सा लगाए हुए होते हैं और घंटी बजाते हैं, टाली, वो होते हैं जंगम, जोगी जंगम। वो उनका भगवान शिव का प्रसाद चढ़ता है, वो खा सकते हैं। हम गृहस्थी के जैसे इंसान को, गृहस्थी वालों को प्रसाद नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारी गृहस्थी है बच्चों। चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हम ये कह दें कि हमने जीवन भर सच्चाई का साथ दिया है, तो बच्चों झूठ कभी ना कभी हमने भी बोला है। और जैसे हमारे पति थे, आपके भी पति हैं, मेरे तो अब नहीं रहे, शर्मा जी का स्वर्गवास हो गया है। तो बच्चों, औरतें हैं, अपने पति का जेब जरूर खाली करती हैं, चाहे वो 5 रुपए से करें चाहे 5000 से करें। जैसे गुंजाइश देखते हैं कि इतना अगर मैं निकालूंगी तो पता नहीं चलता है। खैर, पति को पता होता है, वो बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोलता? वो इस वजह से नहीं बोलता कि मेरी स्त्री जो पैसे चुरा रही है तो वो मेरे आगे काम आएगा। हाँ, आजकल के थोड़ा मतलब बच्चे चंचल हो गए हैं, क्योंकि पैसे पति के जेब से ज़रूर सरकाती हैं, लेकिन छोले भटूरे चाट पत्ते में ख़त्म कर देती हैं। तो बच्चों, अगर
आप एक एक पैसा भी संभाल के रखते हो तो आपका बहुत बिगड़ी में काम आएगा। अगर आप पैसे इकट्ठे करते हो तो आप ही के काम आएगा। और आपने जो खा लिया सो खो दिया, जो दे दिया वो ले चला। क्योंकि जो खाया वो तो बच्चों वो तो रहना नहीं है पेट में, खाया हुआ तो खोना ही है। अगर हम रखते हैं, कभी भी हमारे ज़रूरत पड़ती है, बच्चों के फीस में, हमारे गृहस्थी में, गृहस्थी नाम है। अगर गृहस्थी के मियाँ बीबी पहिया होते हैं दो, अगर एक पहिया में, गाड़ी के पहिया में पंचर हो जाए तो गाड़ी नहीं चलेगी। वैसे ही मियाँ बीबी अगर दोनों उड़ाने लगे तो गृहस्थी नहीं चलती। अगर पति खर्चेलू हैं तो औरत को मुट्ठी बांधना चाहिए, और औरत खर्चीली हैं तो पति को संभाल के खर्च देना चाहिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी पत्नी को दो, लेकिन आप उनको समझाओ कि 2 पैसे रखोगे तो काम आएगा। बच्चों, आप किसी बैंक में अगर आप 100 रुपये भी आय महीना रखते हो अपने पति के जेब चोरी से, तो आपका 1 साल में 1200 रुपये होगा ना बच्चों। अगर 10 रुपये आप रोज रखने लगो तो 300 रुपये महीने का पड़ता है, साल का 1800 रुपये बैठता है बच्चों। तो आप थोड़ा थोड़ा करके बच्चों इकट्ठा करोगे। अगर 5-5 रुपये भी रोज अपने गुल्लक में डालोगे तो 150 रुपये महीने का बैठता है। तो आप बच्चों ज़रूर दादी अम्मा का बात मानोगे तो आप देख लेना बच्चों, सुखी रहोगे। और आगे आपकी मर्जी, आपकी ज़िंदगी है बच्चों। मैं तो बस समझा सकती हूँ, बुजुर्ग हूँ, मैं तो पक्का पान हूँ। मालूम नहीं आज नहीं काल नहीं परसों, मैं तो कब मेरी भगवान के तरफ से बुलावा आ जाए और मैं चली जाऊँ। मेरी गुड़िया हैं बच्चों 17 साल की, बस टेंशन उसी का रहता है। 18 साल की, भगवान ने दिया, बहुत साल बाद दिया भगवान ने दिया। पहले हुए मेरे कईयन बच्चे, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था। जो गुड़िया है मेरी, एक पढ़ रही है 12वीं में, इसी की टेंशन है बच्चों। बस इसकी शादी कर दूं, विदाई कर दूं। दूसरे की अमानत है मेरे पास, किसी ब्राह्मण का अमानत है मेरे पास मेरी लड़की। मैं अपनी लड़की को, जैसे गंगा पवित्र है वैसे मैं उस ब्राह्मण को मैं उसका अमानत दे दूं। कहते हैं ना कि अमानत में किसी ने खयानत कर लिया, खयानत ना हो। भगवान मेरे शिव पुराण से, भागवत से और माँ भगवती से यही प्रार्थना है मेरे शंकर भगवान से कि मैं अपनी बच्ची की शादी कर दूं। और शादी के बाद बच्चों, चाहे मुझे परमात्मा विदाई होते ही चाहे मुझे भगवान उठा ले, मुझे मरने से डर नहीं लगता। लेकिन अब जो मेरी उम्र है, मैं 65 साल की हूँ, लेकिन मैं डरती हूँ कि कल न अगर मुझे कुछ हो गया तो बच्चों आप जान रहे हो कि जीते जी माँ बाप के गरीबी आ जाती है तो कोई सहारा नहीं होता। अब मरने के बाद तो बच्चों जानते हो आप, जिसके माँ बाप नहीं होते, अनाथ का तो इस संसार में कोई नहीं होता, लेकिन उसका भगवान होता है, परमात्मा खुद करेंगे। सॉरी बच्चों, मैं आज थोड़ा सा मेरा दिल भर गया था, इस वजह से मैंने अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता दी। माफ़ करना मुझे, ये मेरे शिव बोले मुझे माफ़ करना। भक्त हैं बाहर भीतर से पवित्र और शुद्ध हैं, उत्तम व्रत का पालन करने वाला है तथा ढूढ़ निश्चय वाला, जो निश्चय कर लिया कि हाँ मुझे शिव जी का दर्शन करना ही है, तो चाहे शरीर में दीमक लग जाए लेकिन दर्शन के वास्ते तपस्या करना ही है। युक्त है वह शिव नैवेद्य का अवश्य भक्षण करे। मतलब भक्षण का मतलब प्रसाद ग्रहण कर सकता है। भगवान शिव का नैवेद्य आग्रह है, इस भावना को मन से निकाल दी। शिव के नैवेद्य को देख लेने मात्र से भी सारे पाप दूर भाग जाते हैं। उनके खा लेने पर
तो करोड़ों पुण्य अपने भीतर आ जाते हैं। आए हुए शिव नैवेद्य को सिर झुकाकर प्रसन्नता के साथ ग्रहण करें और प्रयत्न करके शिव स्मरण पूर्वक उनका भक्षण करें। आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इस दूसरे समय में ग्रहण करूँगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंधा रहता है। ये उसके वास्ते है बच्चों जो भगवान शिव भक्त हैं। गृहस्थी के वास्ते आगे भी बताऊंगी मैं। शिव भगवान शिव भोले का हम प्रसाद, शिव को जो जल चढ़ता है वो ग्रहण कर सकते हैं हम, और जो हम प्रसाद चढ़ाते हैं शिव भोले को वो प्रसाद हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के हैं भूत प्रेत बहुत ज़्यादा। जैसे ही चढ़ता है वैसे ही वो लिपट जाते हैं। करें आए हुए शिव नैवेद्य को, जो शिव नैवेद्य प्रसाद होता है, जैसे हम प्रसाद भगवान शिव जी का भंडारा लगा दिए ना बच्चों, हमने शिव जी का भंडारा लगाया, जो शिव भोले को चढ़ा दिए वो तो शिव भोले के पास हैं, वो उनके पास है, टच हो गया तो उनका है। जो आप प्रसाद भंडारा में हैं, प्रसाद मांग के खाओ, उस प्रसाद को मांग के खाओ। अगर कोई स्त्री प्रसाद चढ़ाती है और भोलेनाथ को अलग से प्रसाद चढ़ा दिया और उसके पास अलग प्रसाद है, उस प्रसाद को भी आप मांग के खाओ, वो प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। करे आए हुए शिव नैवेद्य को जो यह कहकर कि मैं इसे दूसरे समय में ग्रहण करूँगा लेने में विलंब कर देता है, वह मनुष्य निश्चय ही पाप से बंध जाता है। जिसने बच्चों जो मतलब हम भंडारा में हम जा रहे हैं रास्ते में और शिव जी का भंडारा कोई दे रहा है तो हम भी कहते हैं, हम भी कह देते हैं, जैसे या झूठ बोल देंगे कि व्रत है मेरा, या ये कह देंगे कि उधर से आके प्रसाद लेता हूँ, तो वो पाप का भागी बनता है। चाहे आप प्रसाद लो चाहे थोड़ा सा ले लो, लेकिन प्रसाद उस टाइम जरूर आप लो। पाप से बंध जाता है। जिसने शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य भक्षणित है। मतलब जिसने शिव को गुरु बना रखा है, शिव भगवान को, भोलेनाथ को गुरु बना रखा है, वो प्रसाद जरूर ग्रहण कर सकता है, शिव भोले का चढ़ाया हुआ भी, क्योंकि वो शिव भोले उसका गुरु हैं। और गुरु प्रसाद देता है तो प्रसाद अमृत के समान होता है। शिव की दीक्षा ली हो उस शिव भक्त के लिए यह शिव नैवेद्य अवश्य मतलब खा सकता है, भक्षणित है, ऐसा कहा जाता है। शिव की दीक्षा से युक्त शिव भक्त पुरुष के लिए सभी शिवलिंगों का नैवेद्य शुभ एवं महाप्रसाद है। अंत जो मतलब गुरु दक्षिणा दिया है उसको चाहे कोई सा भी शिवलिंग हो, उस शिवलिंग का प्रसाद वो ग्रहण कर सकता है। बोलो शिव पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की
जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई त्रुटि हो, कोई भूल हो, कोई चूक हो जाए, मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो।